शहबाज शरीफ वहां पे वेट करता रहा पुतिन का, 40 मिनट कुर्सी पे बैठा रहा, वेट करता रहा। और जब उसको ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो फिर शहबाज शरीफ उठा और बार्जिन कर गया एक मीटिंग में जहां पुतिन और अर्दोगान आपस में बातचीत कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बड़ा एम्बैरेसिंग रहा होगा सबके लिए, लेकिन शहबाज लाहौरी है, एम्बैरेसमेंट, इज्जत, ये सारी चीजें लॉजिकल नहीं लगती उसको, तो गया वहां पे। उसके बाद 10 मिनट के बाद बाहर चला गया। पुतिन ने ये बता दिया है कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का बिल्कुल चपरासी है, उससे मिलकर वो क्या करना, वो क्या करेंगे। कोई और होता चुल्लू भर पानी लेता, ये देखो भैया, यही है, ये देखो भाई, ये चुल्लू भर पानी है, कोई भी होता ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। जब मोदी साहब जी उसमें थे, शंघाई कोऑपरेशन में गए हुए थे चाइना, तो उसमें पुतिन साहब ने मोदी जी का 10 मिनट वेट किया। वो मोदी जी 10 मिनट से लेट आए क्योंकि उनकी मीटिंग बायलैटरल चल रही थी साइडलाइंस पे, तो वहां पे पुतिन साहब ने कहा नहीं, मैं मोदी जी के वेट कर रहा हूं, उनको लेकर के जाऊंगा साथ में। अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि इंडिया को हाथ से बिल्कुल निकलने नहीं देना है, तो अब और ये बात साफ हो गई है, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई है कि ट्रंप ने जो फोन कॉल किया है पीएम मोदी को, इसका प्रस्ताव व्हाइट हाउस से आया था, भारत से कोई प्रस्ताव नहीं गया था कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पाकिस्तानियों को आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि रिलेशनशिप पैसे से चलता है। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो आपके पास पैसा हो या आपके पास इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस तुम्हारा है नहीं, फुकरे तुम हो। शाम का खाना खाना है तो दोपहर को अगर आईएमएफ लोन देगा तब शाम का खाना खाओगे। खबर तुर्कमेनिस्तान से आ रही है। वहां एक इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग थी। पुतिन साहब भी पहुंचे हुए थे, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान भी पहुंचे हुए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए थे। और इस फोरम का नाम है इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट। पुतिन साहब से मिलने की मीटिंग तय हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे रहे, इंतजार करते रहे, कभी होठों पर अपनी अंगुलियां रख रहे थे, कभी अपने चेहरे पर, कभी अपने गाल पर। 40 मिनट तक बेइज्जती सहन करने के बाद आखिर उठे और पड़ोस के कमरे में तुर्की के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की जो मीटिंग चल रही थी वहां घुस गए। 10 मिनट वहां भी जाकर के खड़े रहे, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। अल्टीमेटली जो सुरक्षा कर्मी वहां खड़े हुए थे उन्होंने शरीफ साहब को सलाह दी कि शराफत इसी में है कि आप यहां से वापस लौट जाएं। और वो बड़े बेइज्जत होकर के, इसको कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। वैसे तो इज्जत कोई है नहीं, तो बेइज्जती क्या होगी। तो भट्ट साहब, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का केवल एक ही मतलब है, जिस तरीके से रूस यूक्रेन वॉर में आज रूस जो है निर्णायक स्थिति में आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अब पुतिन से रूस की शर्तों पर समझौता करने पे मजबूर हो गए हैं, और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमका रहे हैं कि तुमको ये एग्रीमेंट मानना है वरना हम तुमको इस पद से हटा देंगे। और रूस ने केवल ये भी कह दिया है कि जिस भूभाग पर यूक्रेन की उसने कब्जा कर लिया वो तो खाली नहीं करेगा, उसे वो भी इलाका चाहिए जहां पे अभी उसकी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। पाकिस्तान जो है घोषित तौर पर आज की तारीख में अमेरिका का एकदम चपरासी स्टेट हो गया है, वो एक सॉवरेन स्टेट नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को बिटकॉइन की डील करनी थी, $8 बिलियन कमाने थे, वो उसने पाकिस्तान से कमा लिए। आसिम मुनीर को 2 बार बुला करके व्हाइट हाउस में डिनर, एक बार लंच कराया, एक बार डिनर कराया। और ये दुनिया में ये अनूठी घटना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी नेशन स्टेट के, किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ना मिल करके उस देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहा है। एक बार नहीं, 2 बार मिल रहा है। और अमेरिकी दबाव में आसिम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया, फिर पाकिस्तान के संविधान में 27th अमेंडमेंट करके फील्ड मार्शल को पार्लियामेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उसको बिठा दिया गया। और वो एयरफोर्स का भी बॉस हो गया,
वो नेवी का भी बॉस हो गया। और एयरफोर्स के और नेवी को संतुष्ट करने के लिए दोनों के एयर चीफ मार्शल को और नेवी के चीफ एडमिरल को दोनों को 2-2 साल का सेवा का विस्तार दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। अब आप इम्यूनिटी मिल गई, रिटायर होने के बाद भी कोई मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकेगा, गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। 27th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया का इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। तो पुतिन ऐसे आदमी से क्या बात करेंगे जो खाली एक फिगर हेड है, एक खाली कठपुतली है, जो पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ना होकर के आर्मी द्वारा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और अमेरिकी दबाव में बनाया गया है। इमरान खान अमेरिका की शर्तों पर डांस करने को, शर्तों पर चलने को तैयार नहीं था, तो इमरान खान 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से पुतिन का मिलना, बात करना ही अपने आप में जो है बहुत अपमानजनक स्थिति होती। आप देखिए, एक तरफ पुतिन भारत आए, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका हिल गया, और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो दिल्ली के जो व्हीकल में जो बैठे हुए हैं, उसकी फोटो जो है अमेरिका के फॉरेन रिलेशन की कमेटी की मीटिंग में उसके पोस्टर लहराए जा रहे हैं, और लोग बाकायदे ट्रम्प को कोस रहे हैं, रिपब्लिकन भी कोस रहे हैं कि 25 साल से हमने जितनी मेहनत से भारत के साथ अपने रिश्ते, स्ट्रेटेजिक रिश्ते हमने बनाए थे, रिश्ते प्रगाढ़ किए थे, और हर लेवल पे एक्सचेंज प्रारंभ हुआ था। एक बहुत बड़े परिश्रम के बाद एक विश्वास के आधार पर रिश्ते बने थे, उसको ट्रंप ने अपनी सनक में आके एक झटके में बर्बाद कर दिया। और एक तरफ जो यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो कह रहा है कि इंडिया हैज ऑफर्ड अस द बेस्ट डील। तो यहाँ पीयूष गोयल ने कहा कि भाई, अगर आप मानते हो कि हमने आपको बेस्ट डील ऑफर की है तो डॉटेड लाइन पे साइन कर दो ना, अभी साइन नहीं किया। तो अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि इंडिया को हाथ से बिल्कुल निकलने नहीं देना है। तो अब और ये बात साफ हो गई है, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई है कि ट्रंप ने जो फोन कॉल किया है पीएम मोदी को, इसका प्रस्ताव व्हाइट हाउस से आया था, भारत से कोई प्रस्ताव नहीं गया था कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये जो आपका जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और उसमें पुतिन ने ये बता दिया है कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का बिल्कुल चपरासी है, उससे मिलकर वो क्या करेंगे। उनको एशिया में केवल 2 लोगों से मतलब है, 3 लोगों से, चाइना, इंडिया एंड ईरान, बस। बाकी उन्हें किसी से क्या मतलब है। ये पाकिस्तान क्या है भाई। तो पाकिस्तान को ये बहुत साफ संदेश है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सार्वभौमिक, एक सॉवरेन नेशन स्टेट की तरह अगर आपको सम्मान पाना है और वो प्रोटोकॉल आपको पाना है, देन यू हैव टू बिहेव लाइक ए नेशन स्टेट, यू हैव टू बिहेव लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। आप तो जो है प्रेसिडेंट पुतिन के चपरासी बने हुए हैं। कोई आपकी ना कोई कहीं आपकी इज्जत है। हर जगह आप जाके बोलते हैं कि देखिए कि मैं गया हूं, तो लोग समझते हैं कि मांगने आ गया। तो और अभी आपको आईएमएफ ने, जब आपने इतना जब चापलूसी किया, तब आपको $1 बिलियन का लोन दिया है आईएमएफ ने, और उसमें इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि आर्मी पे खर्चा घटाना होगा, और जो है आपको जो आप वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको कम करना होगा, जो बजट घाटा है उसको कम करना होगा, टैक्सेस बढ़ाने होंगे। अरे यही सब अगर उन्होंने किया होता, जो किसी सरकार को करना चाहिए, जितनी आपकी आमदनी है जो आपको उसी के अनुसार पांव फैलाने चाहिए, यदि आपने यही किया होता तो आज आपको कर्जा मांगने की नौबत नहीं आती। 30% से ज्यादा जो है आपका बजट केवल जाता है आर्मी में, और बाकी जाता है पुराने कर्जों के ब्याज के भुगतान में। तो जब आपकी पूरी आय जो है केवल ब्याज के भुगतान में, पुराने कर्जों के ब्याज मूल के भुगतान में जा रही है, और जो बचता है वो आदमी खा जा रही है, देश चलेगा कैसे। तो जी, ऐसे देश के मिनिस्टर मिलकर क्या करेंगे। बाबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को कि जो लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ था, इस पर भारत अब चुप तो बैठेगा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुतिन से मिलने के पीछे एक ये मकसद हो शहबाज शरीफ का कि थोड़ा उनके हाथ पैर दबाए जाए कि भाई पर्दे के पीछे से आप टॉक्स करो,
और ऐसी नौबत ना आए तो बेहतर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें